बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही चटपटी और बहुत ही क्रिस्पी जो है फ़िश फ्राई की रेसिपी। जी, ये बहुत मज़े की फ़िश बनती है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी जिससे फ़िश की स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप फ़िश की रेसिपी जो है वो सही तरीके से बना सकें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ जो हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें फ़िश फ्राई की रेसिपी जो है इसका प्रोसेस जो है वो शुरू करते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 3 kg फ़िश है। इसको अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने इसको नमक वाले पानी में डिप कर दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है फ़िश की स्मेल ख़त्म करने का। अब इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो लहसुन का पेस्ट लिया है। ये तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून जो है वो लेमन जूस है, फ्रेश लेमन जूस है और 3 to 4 टेबलस्पून ही हमने इसके अंदर सिरका डालना है। अब ये मेरे पास फ्राई फ़िश मसाला है शान का, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। घर के मसालों से भी ये बहुत मज़े की बनती है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। ये बड़ा पैकेट है तो ये तकरीबन 2 kg फ़िश के लिए इनफ होता है। मेरे पास 3 kg है तो मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो मसाला और ऐड करूँगी। इसके अंदर ये 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है, 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी पाउडर, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने कुछ धनिया पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और ये तकरीबन इसमें 2 टेबलस्पून ये अजवाइन डाल दिए। अजवाइन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। अजवाइन और नींबू का रस और सिरका जो है ये आपने ज़रूर डालना है। इससे फ़िश में जो स्मेल है वो बिल्कुल भी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आती फ़िश में से। आपको कम लगे तो आप इसमें सिरका जो है वो थोड़ा सा और डाल सकते हैं अगर आपको मैरिनेशन थोड़ी सख्त लगे तो। ये मसाला जो है इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें ये हमने जो धो के रखी थी फ़िश इसको डाल देंगे। फ़िश को नमक वाले पानी में 1 घंटा भिगोने के बाद इसको मैंने स्टेन कर लिया था और इसके ऊपर सादा पानी डाल दिया था ताकि एक्स्ट्रा नमक जो है वो निकल जाए। अब इसमें मैंने एक्स्ट्रा नमक नहीं डाला है, सिर्फ जो फ़िश मसाले में नमक था वही गया है। एक्स्ट्रा नमक मैंने नहीं डाला क्योंकि हमने इसको 1 घंटा नमक वाले पानी में भिगो के रखा था, इसलिए इसके अंदर पहले से नमक है, इसलिए इसको बहुत एहतियात से आपने इसमें नमक डालना है। फ़िश को मसाला लगाने के बाद इसको 4 से 5 घंटे के लिए आप फ्रिज में रखते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं ताकि मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से चला जाए। अब ये एक कढ़ाई में हमने ऑयल गरम कर लिया है। ये देखें, ऑयल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, वरना जो फ़िश है वो आपकी डालते ही ब्राउन हो जाएगी। जल्दी से इसके अंदर हमने फ़िश को बारी बारी डालते जाना है और इसको हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है। इसकी फ्लेम आप बहुत ज़्यादा तेज़ करेंगे तो जो फ़िश है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट जो है वो एक साइड से पकने पे लगते हैं, फिर इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। एक साइड ब्राउन हो जाएगी तो ये देखें इसकी एक साइड ब्राउन हो गई है। इसको अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट्स के लिए दोबारा फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है।
ताकि जो फ़िश है वो अंदर तक अच्छे तरीके से गल जाए। देखिए हमारी फ़िश जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छी सी ब्राउन हो चुकी है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा माशाल्लाह कलर आया है इसके ऊपर। इसको अब हमने बारी बारी टिश्यू पेपर के ऊपर हम इसको निकाल लेंगे। इसमें फ़िश में चम्मच आपने बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है फ़िश, तो ये टूट भी सकती है, इसलिए इसको बहुत एहतियात से आपने टर्न करना है और बहुत एहतियात से हिलाना है। जी हमारी सारी फ़िश जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको हम निकाल लेंगे और इसमें इसी ऑयल में और फ़िश डाल देंगे। तो चलिए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। बहुत मज़े की, बहुत क्रिस्पी और बहुत ही चटपटी ये बनती है। इसको अब मेहमानों के आने पे बनाएं और सर्दियों में ये दावतों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। आपको मेरी फ़िश फ्राई की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।